धर्म प्रेमियों, जय श्री श्याम। अनमोल रतन के चैनल के इस नए वीडियो के साथ मैं मनीषा जैन एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमियों, अक्सर हम बहुत सारी बातों को जानते हैं पर मानते नहीं हैं। हम अक्सर तथ्य की खोज करते हैं किंतु तथ्य के अंदर छुपे हुए सत्य को तो जानने का प्रयास ही नहीं करते। आज एक ऐसी ही रोचक कथा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, एक बार एक बहुत चतुर चालाक व्यक्ति ने मृत्यु अर्थात काल देवता से मित्रता कर ली। और मित्रता भी क्या, बहुत गहरी और प्रगाढ़ मित्रता कर ली उसने। मित्र होने के नाते एक दिन बातों ही बातों में उस चतुर चालाक व्यक्ति ने कहा, मित्र, जब तुम मुझे लेने आओ, क्योंकि आना तो निश्चित है, तुम आना तो टाल नहीं सकते। काल देवता ने भी कहा, हाँ, आना तो मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं न्याय के चक्रव्यूह में बंधा हुआ हूँ। आना तो मुझे पड़ेगा मित्र। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक बात मानोगे क्या? काल देवता ने पूछा, अरे एक क्यों, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम तो मेरे परम मित्र हो। बताओ, निसंकोच होके कहो, क्या बात है? उस व्यक्ति ने कहा, मित्र, जब तुम मुझे लेने आओ तो क्या मुझे आने से पूर्व एक पत्र लिख दोगे, ताकि मेरी जो बची हुई इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो सब मैं पूर्ण कर लूं? काल देवता ने हंसते हुए कहा, ये भी कोई कहने की बात है? हे क्या, मैं तुम्हें चार पत्र लिख के आऊंगा। वह व्यक्ति आश्वस्त हो गया कि अब जब मृत्यु आएगी तो मुझे पहले से ही पता होगा और मैं मृत्यु आने से पूर्व अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लूंगा और चैन से मर जाऊंगा। प्रेमियों, हमें अक्सर भय लगता है। क्या आपने सोचा है हमें भय क्यों लगता है? हम सब जानते हैं कि मृत्यु का आना निश्चित है, वो उसे टाला नहीं जा सकता, किंतु फिर भी हम उसी से बचने का प्रयास करते हैं। हमें भय लगता है कहीं कुछ हो न जाए, कहीं हमें चोट न लग जाए, हमारे शरीर को कोई क्षति न पहुंच जाए, इसी का तो भय है। यदि मृत्यु समाप्त हो जाए तो मनुष्य को भय किस बात का? बहरहाल कुछ समय पश्चात अचानक एक दिन काल देवता आए और आकर फांस यानी कि रस्सी उस चतुर चालाक व्यक्ति के गले में डाल दी और बोले, मित्र, चलो, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। तो वो व्यक्ति आश्चर्य से बोला, अरे मित्र, तुमने तो कहा था तुम आओगे तो मुझे चार पत्र लिखोगे, और चार तो छोड़ो, तुमने मुझे एक भी पत्र नहीं लिखा। कैसे मित्र हो तुम? तुमने मुझसे छल किया। काल देवता ने कहा, शांत मित्र, शांत। मैंने तुम्हारे साथ छल नहीं किया, मैंने चार पत्र लिखे, किंतु तुम पढ़ते ही नहीं हो। उस व्यक्ति ने क्रोध से कहा, 4 पत्र? किंतु कुछ खिन्न भाव से, मुझे तो तुम्हारा एक भी पत्र नहीं प्राप्त हुआ मित्र। तुम मुझे इस तरह से लेकर नहीं जा सकते। कहाँ है वो पत्र, दिखाओ मुझे। काल देवता ने कहा, मित्र, सबसे पहले तुम्हारा शरीर शक्तिहीन होने लगा, धीरे धीरे तुम्हारी क्षमता घटने लगी। मैंने तुमको अनुभव करवाया
अब तुम्हारे दिन शेष हैं, मैं आने वाला हूँ। किंतु तुम पोषक तत्व बढ़ाने वाली चीजों को खाने लगे। तुम शक्तिवर्धक चीजों को खाने लगे। फिर मैंने धीरे धीरे तुम्हारे केश सफेद किए। तुमने मेहंदी लगा दी। मैंने सोचा एक और अवसर देना चाहिए। मैंने तुम्हारे दांत धीरे धीरे कमजोर होते होते गिराने प्रारंभ किए, ताकि तुम स्वाद और रसावदन वस्तुओं से मोह को छोड़ सको। तुमने नए दांत लगवा दिए। फिर धीरे धीरे मैंने तुम्हारे शरीर को रोगग्रस्त किया। मैंने ये बताया, मित्र, अब समय नहीं है, अब संसार का मोह त्याग दो। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ रहा है। अब तो अपनी इच्छाएं पूर्ण करके प्रभु दर्शन को, प्रभु भजन को, प्रभु रंजन को अब तो आओ। किंतु तुमने दवाइयाँ लेना प्रारंभ कर दिया। हॉस्पिटल के पलंग पर जाकर तुम सो गए, किंतु तुमने राम नाम का स्मरण करना आवश्यक नहीं समझा। तुमने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज जब मैं तुम्हें लेने आया हूँ तो तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें एक पत्र भी नहीं लिखा, मैंने तुम्हें सूचित भी नहीं किया। ये तुम्हारी आंखों की पट्टी है मित्र, मैंने तो तुमको सूचित किया था। वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया और उसे काल देवता अपने ग्रास बनाकर ले गए। प्रेमियों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम निरंतर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में, इस संसार में अपना नाम, अपना यश ऊंचा करने में ऐसे भागते हैं कि कब मृत्यु आ जाए हमें इसका भान ही नहीं रहता। और हमारे पास पैसा कमाने को समय है, हमारे पास मनोरंजन करने को समय है, हमारे पास विश्राम करने को समय है, हमारे पास घूमने फिरने को समय है, हमारे पास हर चीज का समय है, किंतु प्रभु दर्शन के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं समय नहीं मिलता है। प्रभु दर्शन कैसे किया जाए, प्रभु भजन कैसे किया जाए, स्मरण कैसे किया जाए, और 84 लाख योनियों में भटकने के लिए तैयार हो जाते हैं। बार बार संतन रूप में आकर प्रभु हमें चेतावनी देते हैं कि भक्तों, ये संसार एक माया नगरी है, एक रूप नगर है, इससे बाहर निकलो। किंतु हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, पर हम उसमें आते ही नहीं, हम उस पे चलते ही नहीं। प्रेमियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को इस संदेश के साथ विराम देती हूँ कि आप सभी इस कहानी पर विचार करें और अपने जीवन को और अधिक सुखद और प्रभु भक्ति में मग्न बनाने हेतु प्रयत्न करें। जय श्री श्याम।